सीबीएसई एजुकेशन पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें हम व्याख्या भी देखेंगे। ठीक है, क्लास चैप्टर 2 है क्लास 6 का आरंभिक मानव की खोज। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक खाद्य संग्रह होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। जो निम्नलिखित पुरास्थल है, इतने सारे जो पुरास्थल थे, उसमें से किस स्थान से मनुष्य के आखेटक संग्रह, मतलब आखेटक संग्रह क्या होता है, भोजन वगैरह का जो सामग्री होता है वो कहाँ से नहीं मिले हैं। ठीक है, तो ये नहीं मिला है चिरांद से। कहाँ से? चिरांद से। भीमबेटका से मिला है, हुंगी से मिला है, कुरनुल की गुफाओं से भी मिला है, चिरांत से नहीं मिला है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। भीमबेटका, हुस्गी और कुरनाल की गुफाओं से मनुष्य के आखेटक व संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। ये तीनों पुरान पाषाणिक पुरास्थल है, जबकि चिरान नव पाषाणिक पुरास्थल है। ये जो तीनों हैं, कौन पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, ये देख ले। भीमबेटका, हुंसगी और कुरनुल, ये तीनों क्या है, पूरा पाषाणिक पुरास्थल है। और जबकि चिरान जो है नव पाषाणिक पुरास्थल है। तो जो खाद्य संग्रह वो है, वो यहाँ तीनों जगह से मिला है, लेकिन चिरान से नहीं मिला है। भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे तथा हंसगी और कुरनाल की गुफाएं तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, भीमबेटका जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, और ये हंसी और कुरनाल की गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नव पाषाणिक पुरास्थल है। इनमें से कौन सा नव पाषाणिक पुरास्थल है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड होगा। इसका ऑप्शन, जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या है, मेहरगढ़, सेकंड हमारा बुर्जहोम, थर्ड हमारा महागढ़ा, फोर्थ है हमारा कोलडीहवा, फिफ्थ है दावजली हेडिंग। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से हमारा चारों सही होगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ चारों सही होगा। बुर्जहोम, मेहरगढ़, महागढ़, कलडीहवा, दावजली हेडिंग। ठीक है, तो ये चारों सही होगा। व्याख्या के उपयुक्त सभी स्थल नवपाषाणिक पुरास्थल, ये सारे नवपाषाणिक पुरास्थल है। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन पाषाण औजारों के निर्माण के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा क्या कहता है, पत्थर के इन औजारों के बनाए जाने का स्थान उद्योग स्थल मतलब फैक्ट्री साइट कहलाता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या कहता है, पत्थर के इन औजारों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले तकनीक को दबाव सल्क तकनीक मतलब प्रेशर फ्लैकिंग कहा जाता है। अब ये बताइए कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड हमारा बिल्कुल सही होगा, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसका जो हम व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाए जाने के स्थान को उद्योग स्थल कहते हैं। जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे, उस स्थान को क्या कहते थे, उद्योग स्थल कहते थे। कभी कभी लोग इन स्थलों पर अधिक समय तक रहा करते थे। पाषाण उपकरण निर्माण हेतु दो तकनीकों का प्रयोग किया गया था। पहली तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना, स्टोन ऑन स्टोन कहा जाता था, मतलब पत्थर से पत्थर को टकराना। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट करके शक्ल निकाले जाते थे। और दूसरी क्या है, दूसरी तकनीक, इसको दबाव शक्ल तकनीक मतलब प्रेशर फैकिंग कहा जाता है। इनमें क्रोट को एक स्थिर जगह पर टिका देते हैं, इस क्रोट पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शक्ल निकालते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले? राख के जो साक्ष्य हैं किस पुरास्थानिक स्थल से मिले हैं? तो ये मिला है कुरनुल गुफा से। कहाँ से मिला है? कुरनुल गुफा से, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते। कुरनुल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरा पाषाणिक आरंभिक लोग आग से परिचित थे, मतलब पूरा पाषाणिक काल के जो लोग थे वो आग से परिचित थे।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहते हैं। मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। अब ये आगे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहते हैं, इसी काल में मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बना है, मतलब मध्य पाषाण काल में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। तो ये क्या होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हमारा सही है। तो इसका व्याख्या में देख लेते, समझ लेते हैं क्या कह रहा है। उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व आए पर्यावरणीय बदलाव के कारण मध्य पाषाण युग अथवा मेसोलिथ कहते थे। क्या कहते थे, मेसोलिथ कहते थे। इस युग में जलवायु में आए बदलाव से जो तापमान वृद्धि हुई उससे घास वाले मैदान बनने लगे। घास क्षेत्र बढ़ने से घास खाने वाले जीव भी बढ़ने लगे। मछली इसी काल में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। उसके बाद गेहूं, जौ व धान प्राकृतिक रूप से उगने लगे, अतः लोगों ने इन्हें इकट्ठा किया व समय के साथ इन्हें खुद उपजाना सीख लिया। तो जब घास वगैरह उगने लगेगा, जलवायु सही रहेगी, तो आपकी खेती भी बहुत ही अच्छी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीन में नहीं आता, इन तीनों में कौन सा युग नहीं आता है? तो इनमें से नहीं आता है डी, महापाषाण काल, नवपाषाण का, मध्य पाषाण का, पूरा पाषाण का, ये तीनों मैच करते हैं। ठीक है। मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण काल में। महापाषाण काल दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों की बनी माओवादियों से संबंधित है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी प्रागैतिहासिक काल में घटित हुई है। ठीक है, मतलब इन्हीं में आप लोगों को महापाषाण का, मध्य पाषाण का और पूरा पाषाण काल में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? कौन सा चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका वर्तमान मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आप लोग को पता होगा कि जहाँ से अभी अनुकृति मैम जो है आईएएस का पेपर, आईएएस क्रैक किए, सेकंड टॉपर है। फर्स्ट जो है हमारे बिहार साइड के है शुभम सर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के पास है भीमबेटका, जो नर्मदा नदी के पास से स्थित है। यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे चावल की खेती की गई थी। यहाँ से प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के कुछ सुंदर उदाहरण मिलते हैं। भीमबेटका को प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफा चित्रकला मौर्य काल के बाद की ऐतिहासिक कालीन है। अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे शुग कालीन या सातवाहन कालीन माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव्य पाषाण, उपयुक्त में से किन किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? इनमें से कौन कौन से पाषाण को कहते हैं? तो सिर्फ केवल सेकंड को कहते हैं, ऑप्शन बी। किसे कहते हैं? ऑप्शन बी को सिर्फ कहते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केवल 2 हमारा क्या कह रहा है? तो मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मतलब 12,000 से 10,000 वर्ष तक के काल को क्या है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हुंसगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंसगी से पूरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेकंड हमारा क्या कहते हैं, यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थरों से बनाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा से सही है?
तो एक क्या कह रहा है, हुंसी से पूरा पाषाण युग की कई साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, और यहाँ से प्राप्त औजार बलुआ पत्थर से बनाए जाते थे। तो इसका ऑप्शन सिर्फ केवल 1 होगा, हुंसकी से पूरा स्थल युग के कई साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए। शुतुरमुर्ग के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से? नवपाषाण से प्राप्त हुए। आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे व अवशेष मिले हैं। प्रौद्योगिकी काल में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर केवल हमारा क्या होगा? केवल सी सही होगा। थर्ड कि प्रौद्योगिकी काल में शुतुरमुर्ग के अंडे से छिलकों के चित्रांकन बनाए के प्रमाण मिले हैं। मतलब भारत के शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण पूरा पाषाण काल में पूरा पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। ये अवशेष पटने नामक पूरा स्थल जो महाराष्ट्र में स्थित है ना, आंध्र प्रदेश में से नहीं मिला, महाराष्ट्र से मिला है। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है। कथन थर्ड सही है। इसमें छिलकों के चित्रांकन और इनमें मनके बनाने के प्रमाण मिले हैं। हाल ही में 25,000 वर्ष पुराने शुतुरमुर्ग के अंडे के सेल राजस्थान के बिंदी से भी प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के बिंदी से भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा सेकंड चैप्टर की एमसीक्यू कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस टाइप के एमसीक्यू जो 4 टाइप में अलग तरीके के एक ऑप्शन दिए रहते हैं ABC, इसमें से टिक लगाओ, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस टाइप के एमसीक्यूज आपके यूपीएससी में पूछे जाते हैं आप फोकस भी वैसे ही एमसीक्यूज पे कीजिए। तो मैं इसीलिए आपके जो चैप्टर्स के एमसीक्यू हैं मैं इस टाइप के लाती हूँ। अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।